नमस्कार। अगर क्रिप्टो की दुनिया पर नजर है तो ये जरूर देखा होगा कि बाजार में एक बड़ा भूचाल आया हुआ है और एक शब्द है जो हर तरफ सुनाई दे रहा है, कैपिचुलेशन। तो आखिर ये है क्या, इसका मतलब क्या है और क्यों निवेशक इतना डरे हुए हैं? चलिए आज इसी को समझते हैं। और ये रही वो बड़ी खबर जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया। बिटकॉइन $70,000 के उस अहम लेवल से नीचे आ गया है, जिसे एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट माना जा रहा था। और जैसे ही ये लेवल टूटा, पूरे बाजार में एक घबराहट की लहर सी दौड़ गई। देखिए, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। बिटकॉइन इस वक्त उस लेवल पर है जो हमने नवंबर 2022 के बाद से नहीं देखा। इससे पता चलता है कि बाजार पर बिकवाली का जो दबाव है वो कितना जबरदस्त है। और ये गिरावट कोई एक दिन की बात भी नहीं है, ये लगातार तीसरे दिन से जारी है। इससे साफ है कि बाजार में जो बिकवाली का प्रेशर बना हुआ है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये तूफान सिर्फ बिटकॉइन तक ही सीमित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी चपेट में पूरा का पूरा क्रिप्टो बाजार आ चुका है और बड़े बड़े नाम भी इससे बच नहीं पाए हैं। जैसे कि रिपल यानी XRP 7% से ज्यादा नीचे चला गया है, और इथीरियम जो दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है वो भी इस गिरावट से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अचानक ऐसा हुआ क्या? क्रिप्टो की जो रॉकेट वाली रफ्तार थी उस पर एकदम से ब्रेक कैसे लग गया? चलिए इसके पीछे की असली वजहों को जानने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स दो बड़ी वजहों की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहली, टेक स्टॉक्स में भारी बिकवाली। देखिए, जब टेक्नोलॉजी कंपनियां गिरती हैं तो उसका असर अक्सर क्रिप्टो पर भी देखने को मिलता है। और दूसरा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो उथल-पुथल चल रही है उसके कारण निवेशक कोई भी जोखिम उठाने से बच रहे हैं। ये एक तरह से डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक तरफ टेक स्टॉक्स गिरे, दूसरी तरफ से आर्थिक चिंताएं बढ़ीं, और इन दोनों ने मिलकर क्रिप्टो बाजार पर इतना दबाव बनाया कि ये गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। और इसी पूरे माहौल को समझाने के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, कैपिचुलेशन। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये बाजार के डर और निराशा की पूरी कहानी बयां करता है। आइए जानते हैं कि आखिर ये है क्या। अगर सीधे शब्दों में कहें ना तो कैपिचुलेशन का मतलब है हार मान लेना। ये वो पल होता है जब निवेशक इतना डर जाते हैं कि वो बस ये सोचते हैं कि अब और नहीं, और फिर वो नुकसान की परवाह किए बिना अपनी सारी होल्डिंग्स बेचने लगते हैं। ये बाजार की चरम निराशा का एक संकेत है। और कई बड़े मार्केट एनालिस्ट भी इसी बात पर सहमत हैं। उनका कहना है कि बाजार में ये जो लगातार गिरावट देखी जा रही है वो कैपिचुलेशन का एक क्लासिक, एक बिल्कुल स्पष्ट संकेत है। मतलब डर का माहौल अपने चरम पर है। तो इस अफरा तफरी के माहौल में निवेशक आखिर कर क्या रहे हैं? ये बाजार में भारी अनिश्चितता का समय है और हर कोई अपना अगला कदम बहुत ही सोच समझ कर रख रहा है। जो समझदार और अनुभवी निवेशक हैं वो घबराने के बजाय दो चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। पहला, वो अगले सपोर्ट जोन पर नजर बनाए हुए हैं, यानी वो प्राइस लेवल जहां से बाजार के वापस पलटने की उम्मीद की जा सकती है। और दूसरा, वो टेक्निकल चार्ट्स और डेटा का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं ताकि बाजार की अगली चाल का कुछ अंदाजा लग सके। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाजार का अगला मोड़ क्या होगा? क्या ये गिरावट का अंत है और यहाँ से बाजार में रिकवरी देखने को मिलेगी, या फिर ये गिरावट अभी और गहराएगी? क्रिप्टो का भविष्य आगे क्या मोड़ लेता है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तब तक अपनी जानकारी बढ़ाते रहें और सतर्क रहें।